सर एक और सर्वे आया था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का, अप्रैल के आंकड़े दिए थे उन्होंने कि करीब 12 करोड़ लोगों के जॉब चले गए। उसमें सारे लोग इंक्लूड सैलरीज या खुद का सेल्फ का कुछ काम कर रहे होंगे, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे होंगे, इस तरह से जो कर रहे हैं। और इन लोगों के जॉब जाने के बाद में हमारे पीएम जी कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनो, इस तरह का वो इस क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी दो, इस तरह से जो स्लोगन दे रहे हैं। तो ये कुछ ठोस नीति बता रहे हैं कि सिर्फ भाषण ही दे रहे हैं हमारे पीएम? नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अब मैं क्या बोलूँ, बोल के भी मैंने इनको भोंदू प्रधानमंत्री बोला है। या अगर इनके लिए एक ही शब्द जो है वो सूट करता है, भोंदू प्रधानमंत्री। क्योंकि देखिए ये आदमी का पढ़ाई लिखाई तो है नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो दूर की बात है, इनको सादा इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस भी नहीं मालूम, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं मालूम। तो जिस इंसान को मालूम ही नहीं है वो कैसे सही रास्ता बताएगा? तो मैं समझता हूँ कि वो जस्ट स्लोगन जो है वो स्लोगन दे रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं, लोगों को भटकाने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं। और 12 से 13 करोड़ लोग जो है लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हुए थे। अब जब थोड़ा थोड़ा अनलॉकडाउन हो रहा है, थोड़ा प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसमें थोड़ी कमी आ रही है। लेकिन फिर भी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो तो 45 साल में सबसे ज़्यादा था, लॉकडाउन के पहले भी। तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है। हमको भारत में लगभग जो है वो 71 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की कैपेसिटी होना चाहिए हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में। 71 करोड़ पॉपुलेशन, यदि आप वर्किंग एज पॉपुलेशन देखेंगे 15 साल से 64 साल, और उसमें जो लोग एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं उनको निकाल देंगे, तो फिर भी हमको 71 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। किसी भी वे में, इफेक्टिव वे में 52 से 53 करोड़ लोगों को हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हमारे देश में लॉकडाउन के दौरान जो है वो लगभग 41 करोड़ लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट नहीं बचा था, उससे भी कम आ गया था। और कभी भी हम 44-45 करोड़ लोगों के ऊपर में जो है वो रोजगार नहीं दे पाए। यानी 7 करोड़ लोग लगभग हमारे देश में तो लॉकडाउन के पहले ही बेरोजगार थे। ये हमारी इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, और इसलिए इस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को यदि हमें दूर करना है तो एग्रीकल्चरल सेक्टर को जो है हमको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। देखिए 3 तरह के सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो मोस्ट ऑफ आवर एम्प्लॉयमेंट इज बीइंग क्रिएटेड इन द टर्शियरी सेक्टर, बट you see the contribution of agricultural sector, that is the primary sector, and the secondary sector of the GDP, that must also be increased, because these are the 2 sectors which are more labor intensive. So the model of economics in India should be labor intensive and capital intensive. Now what is the model of India? It is more capital intensive, यानी पैसा लगाओ पैसा निकालो। ये मॉडल नहीं होना चाहिए। मॉडल होना चाहिए कि पैसा लगाओ पैसा बनाओ, ये भी होना चाहिए, साथ में जॉब क्रिएशन होना चाहिए। तो इसके लिए एग्रीकल्चरल सेक्टर के रिफॉर्म्स जो मैं अभी थोड़ी देर पहले जो बोल रहा था, और साथ में फिर स्वामीनाथन कमीशन की भी बातें उसमें मैं बोल रहा था। और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो हमारे यहाँ ह्यूमन स्किल्स का प्रॉब्लम है, वो ह्यूमन स्किल्स के प्रॉब्लम को जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी जब तक हम नहीं बनेंगे, तो केवल डिमांड, इंटरनल कंजम्पशन के ऊपर आत्मनिर्भर भारत यदि हम बनाना चाहते हैं, तो फिर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रेवेन्यू कहाँ से आएगा? तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी हमको बनना होगा। हर चीज़ का प्रोडक्शन इंडिया क्वालिटी प्रोडक्शन अफोर्डेबल प्राइसेस में कर सके, इस तरह का ह्यूमन स्किल्स तैयार करना होगा, इस तरह के इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को और बिजनेस पॉलिसीज को तैयार करना होगा, और ऑफ कोर्स एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की जो मैंने बात की, ये सब करेंगे तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी सॉल्व होगी। तब जाकर ये जो मैं 53 करोड़ लोगों को कम से कम जो जॉब्स होने चाहिए, ये बात जो मैं कह रहा हूँ, वो चीज़ें जो है वो सॉल्व होगी। और ये जो है वहाँ से लेके हम फिर जितना 70, 71, 72 करोड़ लोगों तक जॉब दे सकेंगे, तब जाके हम एक चाइना अमेरिका जैसी जो है वो बड़ी इकोनॉमी बन सकेंगे। तो दे ऑल रिक्वायर, यू सी द रिफॉर्म्स in the structural aspects of the Indian economy.